नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर से हम परसेंटेज के टाइप्स बता चुके थे। आज परसेंटेज के कुछ विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 80% अधिक है। एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ता है तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये यूपीट्रिपलएससी कृषि प्रावधिक का पेपर था 2018 का, उसमें, और सीएचएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कह रहा है ए का वेतन बी से 80% अधिक है। अगर हम बी का वेतन 100 मान लें तो ए का कितना होगा? 180। ये 80% कैसा है? अधिक। इसको सॉल्व करें तो देखो 20/100 और 20 निम्मा 180, यानी अगर बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन कितना होगा? 9। इसने कहा कि एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ता है। किसका? ए का। तो अगर हम इसको 20% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? देखो 9 दूनी 18, यानी 1.8 बढ़ेगा। तो 9 + 1.8 10.8 हो जाएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब ये देखिए, ये तो इसके वेतन के बारे की जानकारी हो गई, लेकिन इसने कहा है कि ए और बी के जो वेतन का अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। यानी अगर बी 1 रुपया बनाता है तो बी कितना कमाएगा? ए कितना कमाएगा? 2 रुपया। अब ये देखिए, इस 2 को 10.1 से कंपैरिजन करें तो कितना होगा? 5.4 गुना 2 चौक 2 का भाग लगा दीजिए 10.8 में। 10.8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5.4। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 5.4 गुना। यानी इसका मतलब ये कितना कमा रहा होगा बी? 5.4 रुपए, यानी 5 रुपया 40 पैसा। 5.4, 5 रुपये 40 पैसे। देखो कितने का अंतर पड़ा? 0.4 का कितने पे? 5 पे। बी के वेतन में वृद्धि पूछी है तो बी के वेतन में वृद्धि कितनी हुई? 0.4। कितने पे? 5 पे। प्रतिशत में चाहिए तो गुणा 100। इसको देखो यहां से सॉल्व करें तो एक 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 40/5। 10 × 4 40/5। 5 से काट दो, कितना आएगा? 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके वेतन में 8% की वृद्धि होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% जोड़ने व 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब देखिए, जो भी मूल संख्या होगी वो मान लीजिए ये होगी, यहां पर होगी मिडिल में। इसने क्या किया कि इसको 8% बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया, ठीक। और इधर क्या किया? 3% कम कर दिया, है ना। अब ये देखो, यहां 3 होगा माइनस में और ये कितना होगा? 8। अगर यहां इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा? 11 का। 3 ये और 8 ये, 11 हो जाएगा। यानी ये जो 11% है ये अंतर कितने के बराबर है? 407 के। अगर यहां से 1% देखें तो 407/11, 11 3 33, 7 11 7 77। इसमें पूछा है मूल संख्या, तो जो मूल संख्या होगी वो खुद में कितनी होती है? 100%। कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है? 100%। तो ये जो 1 है ये कितने गुना हो जाएगा? 100 गुना। तो ये जो संख्या है ये भी कितना गुना हो जाएगी? 100 गुना। यानी आंसर होगा 3700 रुपए। ये क्वेश्चन हमारा राजस्व लेखपाल 2015 और एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखिए। देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है 8% जोड़ा 3% घटाया, यानी 8 और 3 अगर हम लगा दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा इनके बीच में। तो 11 का अंतर कितने के बराबर है? 407 के। तो 11% बराबर 407, 1% 407/11, यानी 37 हो जाएगा। 37, ये 100% निकालेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा। अब आप अगर ऐसे समझो कि देखो संख्या को 100 मान लो, तो इसने अगर 8% बढ़ाया तो 108 हो जाएगी। 3% घटाओ तो कितनी हो जाएगी? 97। अब भी आप देखो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा? 11। ये 11 को 407 के बराबर रख दो, सॉल्व करोगे तो ये 37 आया, और 100% कितना हो जाएगा? 3700। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्व लेखपाल 2015 और एक कंबाइंड मेडिकल टेस्ट हुआ था CMSC, ये 2015। इन दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो देखिए 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5, पता है सभी को। अब ये जो 1 है ये क्या है? अंतर। कहा है इसमें कि दोनों संख्याओं का अंतर किसके बराबर है? 20% के बराबर है। जो 1 है वो क्या है?
अंतर, और ये जो 5 है ये क्या होगी, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या 5 है तो 5 का 20% कितना होगा, 1। अब आप ये देखिए, बड़ी संख्या 5 है, अंतर 1 है, तो हम छोटी संख्या नहीं निकाल सकते। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या माइनस अंतर यानी 4। 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचा। अब इसने कहा है कि ये जो छोटी संख्या है ये 12 है, कितने गुना हो रही है, 3 गुना। तो ये जो बड़ी संख्या है ये भी क्या गुना हो जाएगी, 3 गुना, 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो कितनी होगी, 15। क्वेश्चन है, गोपिका 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, नाप में गलती का प्रतिशत क्या था। 2019 में अमीन की परीक्षा में आया था और इसी टाइप का क्वेश्चन, ये संख्या बदली हुई थी, नलकूप चालक में भी आया था। ठीक है, तो मैं अमीन वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, इसने कहा कि गोपिका कोई लड़की है, ये 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है। तो अगर हम गलती देखें कि उससे गलती कितने की हो गई, तो 4.1 माइनस 4 बराबर 1.1 सेंटीमीटर की गलती हुई। 0.1 सेंटीमीटर की गलती किस पे हुई, 4 पे। उसे जो मूल रूप से नापनी थी वो तो 4 सेंटीमीटर की नापनी थी। तो हमसे गलती का प्रतिशत अगर पूछा है तो गलती प्रतिशत क्या होगा कि 0.1 सेंटीमीटर की गलती हुई कितने पे, 4 पे। हमें चाहिए कितने पे, 100 पे। तो देखो, इस 0 से ये बढ़ेगा, यहां से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 10/4। और 10/4 को क्या लिखते हैं, 2.4 दूनी 8, 2 बचा, 2 0 5 यानी 2.5%, 2.5% की गलती हो गई इससे। देखिए, क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। ये यूपी का जो कृषि प्रावधिक वाला था 2018 में, उसमें आया था और लोअर सेकंड में भी आया है। देखिए, क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा ही करते जाओ। देखो, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो इस तीसरी संख्या को क्या मान लें, 100। हमने मान लिया कि ये संख्या कितनी है, 100 है। तो देखो, जो पहली संख्या है वो कितने प्रतिशत कम है, इससे 30% कम है। 100 से 30% कम कितना हो जाएगा, 70। और जो दूसरी संख्या है ये 37% कम है। ये 30% कम थी, ये 37%। 100 से अगर 37 जाएगा तो कितना बचेगा, 63। ठीक है, ये 30% कम है तो 70 बची, ये 37% कम है तो कितनी बची, 63। अब हमसे ये पूछा है कि ये जो दूसरी संख्या है ये इससे कितना कम है, पहली से कितना कम है। तो देखो, पहली है 70, दूसरी है 63। अंतर देखें इन दोनों का तो अंतर कितना हो जाएगा, 7। किससे पूछा है, पहली से। तो 7/70 गुणा 100। इसको सॉल्व करें तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10%। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 10%। ठीक, देखिए, क्वेश्चन है, बजट से पहले कार की कीमत 30% बढ़ाई गई, बजट में फिर 10% बढ़ाई गई, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। आपको पता ही है महंगाई कितनी बढ़ रही है। कार में पहले कीमत बढ़ा दी 30%, उसके बाद में जो बजट पेश हुआ उसमें फिर से 10% बढ़ा दी गई। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं वीडियो में, है ना। देखो, ये कह रहा है कार में पहले 30% की वृद्धि की गई। अगर हम ये मान लें कि कार की पहले कितनी कीमत थी, 100 रुपए, अब इस पर 30% की अगर आप वृद्धि करोगे तो 100 का 30% कितना होता है, 30 रुपए, यानी कीमत कितनी हो जाएगी, 130 रुपए। अब इसने क्या कहा कि 130 बजट जब पेश हुआ तो उसमें 10% और बढ़ा दी गई। तो 130 का 10% अगर निकालें तो कितना होगा, 13। 130 गुणा 10/100, 130 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया, 13। तो 130 और 13 कितना हो जाएगा, 143। अब आप ये देखो, पहले कीमत थी 100 रुपए, अब कितनी हो गई, 143 रुपए। ठीक है, देखो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 43 की। कितने पे, 100 पे। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 43%। क्यों, देखो 43 की वृद्धि हुई कितने पे, 100 पे, फिर से गुणा 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 43%। ये हमारा आंसर। देखिए, क्वेश्चन है, कॉपी की कीमत में 15% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री में 15% की कमी हो गई, बिक्री 15% कम हो गई, कुल आय पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन जो आया है वो अमीन और चकबंदी लेखपाल में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था। अमीन का क्वेश्चन है ये, अमीन की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है, और इसी प्रकार का एक चकबंदी लेखपाल में भी क्वेश्चन आया। देखिए, हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं, ठीक है, जो ध्यान होगा आपको, a + b + ab/100 करके कराए थे,
ठीक है, हम देखो इसमें देखते हैं कि कीमत में वृद्धि, आप ये देखो 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। सॉल्व कर सकते हो 15/100, 5 से काट दो, 5 से 15 और 5 से 20 बार, यानी 3/100। देखो अगर कीमत देखें तो पहले अगर 20 थी तो क्या हो गई 15% की वृद्धि, यानी कीमत कितनी हो गई बाद में 20 से 23, 15% की वृद्धि हुई, यानी 20 से ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 3 रुपए बढ़ गए 20 पे, 20 से कितनी हो गई 23। जो खरीदने वाले थे, जो बिक्री है वो 15% कम हो गई, खरीदने वाले या बिक्री में क्या हुआ कि पहले अगर 20 लोग खरीदते थे तो अब 15% कम हो गए, यानी कितने कम हो गए 3 कम हो गए, 3 कम हो गए तो कितने बचे 17। ठीक, अब आप देखो अगर हम आय देखें तो आय क्या होता है कुल आय, कीमत गुणा बिक्री। जैसे मान लीजिए आपने आपने एक कॉपी की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, और उसकी आपने 3 कॉपी बिक्री कर दी, तो आपसे पूछा जाए कि कुल आपके पास रुपए कितने होंगे, कितने रुपए आए, तो आप क्या करेंगे एक की जो कीमत है उसमें जितनी बिकी उतने का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब 10 रुपए एक की कीमत है, 3 बिकी तो कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। ऐसे यहां देखो जब कीमत 20 रुपए है और 20 ही कॉपी बिकी तो कितने हो जाएंगे 20 गुणा 20 400, 20 का वर्ग 20 गुणा 20 400, यानी 400 रुपए की पहले आई थी। अब क्या हो गई कि 23 रुपए तो कीमत कर दी, लेकिन उसके 17 लोग खरीदने लगे, तो 17 51 हासिल का 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ठीक, यानी अब बिक्री टोटल कितने की हो रही है, आय कितनी है 391 रुपया। अब अंतर देखिए कितने का अंतर पड़ गया 9 रुपए का, ये क्या हो गई 9 रुपए की कमी, यानी उसकी जो आय थी उसमें कितने की कमी हो गई 9 रुपए की। 9 की कमी हुई कितने पे 400 पे गुणा 100, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत आय में परिवर्तन। ये 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर 9/4, 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 0, पॉइंट 4 दूनी 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 4 पंजे 20, यानी 2.25% की उसकी आय में कमी आ गई। आय में क्या आ गई कमी आ गई। ध्यान रखना ऑप्शन आपका वृद्धि करने के भी देगा कि 2.25% की वृद्धि, तो वृद्धि नहीं देखनी है हमें, क्या देखना है कमी। कमी तो आई है 400 रुपए से 391, 9 रुपए की कमी आई है, तो 2.25% की कमी आई। क्वेश्चन है वर्ग की भुजा माप करते समय 2% की गलती हुई, वर्ग के क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। ये आबकारी सिपाही का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में भी आया हुआ। देखो ये कह रहा है वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई, गलती या तो बढ़ गई होगी या फिर भुजा कम हो गई होगी। हमें पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था a + b + ab/100, इस फॉर्मूले से बहुत सही आंसर निकलेगा आपका। देखिए 2% की क्या हुई है गलती हुई है, तो a की वैल्यू 2 प्लस b की भी वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजाएं दोनों कैसी होती हैं बराबर, तो एक भुजा में जब गलती होगी तो सभी भुजाओं में गलती होगी, ठीक। प्लस 2 गुणा 2/100, इसको सॉल्व करें तो 4 + 4/100, यानी 4 + 0.04, तो कितना हो जाएगा 4.04% की गलती। कितने प्रतिशत की गलती होगी 4.04। इसको अगर दूसरी तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक भुजा में 100 से कितनी हो गई होगी 102, दूसरी भुजा भी कितनी हो गई होगी 100 से 102, ठीक है। अब देखो इनका अगर आप गुणा करो तो 100 गुणा 100 ये तो 10,000 हो जाएगा, एक के बाद 2 जीरो। 102 गुणा 102 अगर आप करोगे तो देखो समझो थोड़ा सा गुणा, इसीलिए मैंने ये बताया था ये बेस्ट है, इसमें गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगी थोड़ी सी। देखो ये 102 गुणा इसको 100 + 2 लिख देना, ठीक है, तो 102 गुणा 100 ये हो जाएगा 10,200 प्लस 102 गुणा 2 यानी 204, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 10,404, यानी ये 10,404 आया। देखो अंतर कितने का पड़ा 404 का, 404 का अंतर पड़ा, यानी ये देखो 404 का अंतर पड़ा कितने पे 10,000 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल लगाओगे तो 4.04% है, ठीक है। यानी जो गलती हुई वो कितने की हुई 4.04% की। ये गुणा द्वारा समझ लो, देखो 102 है ये भी 102 है, 102 इस वाले 102 को 100 + 2 लिख लिया, तो 102 गुणा 100 10 गुणा 10 200 हो जाएगा 10,200 प्लस 2 गुणा 102 204, इनको जोड़ा तो कितना आया 10,404। देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई
खर्च पर, 20% भाग बच्चों की शिक्षा पर, 8% परिवार की बीमा राशि में भुगतान, 17% अन्य खर्च करता है तथा 6,000 रुपए की बचत करता है। तो कुल मासिक वेतन क्या होगा? अब देखिए जितने भी टोटल भाग हैं यही तो हैं, जो उसकी आय है वो सब यहीं बट रही है, इसके अलावा कहीं अंत बट रही है। देखो मासिक वेतन 15% भाग रसोई पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 8% परिवार पर, 17% अन्य भुगतान पर और 6,000 रुपए बचा रहा है। अगर हम इन सबको जोड़ दें 15% प्लस 8% प्लस 20% प्लस 17% प्लस 6,000, तो उसकी जो आय होगी वो 100% आय के बराबर होगी। कोई भी व्यक्ति है जितना कमाता है या फिर जो भी होता है वो खुद में कितना होता है? 100% होता है। ठीक, यानी ये सब जोड़ के कितने के बराबर होगा? 100% के। अगर हम ये जोड़ें तो देखो 17 और 8 25, 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60% प्लस 6,000 बचत कितने के बराबर है? 100%। इस 60% को उधर ले जाएं तो 6,000 बराबर 100% माइनस 60%, यानी 40% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 6,000 रुपये। अगर हम यहां से देखें कि 40% किसके बराबर है? 6,000 के, तो 1% किसके बराबर होगा? 6,000 अपॉन 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से इसे काटें तो 4 एकन 4, 2 जीरो, 4 पंजे 20, जीरो, 150 रुपए। यानी जो उसकी सैलरी का 1% है वो कितने के बराबर है? 150 रुपए के। हमें जो उसकी सैलरी चाहिए वो कितनी चाहिए? 100%। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 150 गुणा 100 इज इक्वल टू 15,000 रुपए। जो उसकी आय होगी कुल वो कितनी होगी? 15,000 रुपए। राजस्व लेखपाल 2015 में पेपर आया और इसी टाइप का, ये नहीं था क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी आया हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए जितने भी उसने खर्च किए हैं वो सब हमने मिला के किसके बराबर रख दिए? 100% के बराबर। 100% उसकी टोटल आय होगी। तो सभी परसेंटेज वाले परसेंटेज से और जो सिंपल बचा वो परसेंटेज के बराबर रख दिया। वहां से हमने 1% की वैल्यू निकाली और 1% में 100 का गुणा करके 100% की वैल्यू निकाली, जो 100% उसकी टोटल आय होगी, इनकम। देखिए क्वेश्चन है, एक मकड़ी पहले घंटे में खंबे की लंबाई का 62.5% चढ़ जाती है, अगले घंटे में बची हुई का 12.5% चढ़ती है। खंबे की कुल लंबाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या होगी? ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन लोअर सेकंड में पूछा गया था। यूपी के थ्रू होता है लोअर सेकंड 2019। ठीक है, पहले यूपी पीसीएस के थ्रू होता था ये। देखिए क्वेश्चन है, ये पहले घंटे में कितनी चढ़ती है? 62.5% और दूसरे घंटे में बची हुई का 12.5%। देखिए अगर हम 62.5% का और सिर्फ साधारण रूप देखें तो 62.5%, देखो ये कुछ आपको मिलता जुलता 12.5 से लगेगा, ये 12.5 से मिलता जुलता है। ठीक है, और 12.5% की वैल्यू कितनी है? 1/8। अब आप देखो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो 12 गुणा 5 60 होते हैं, 12.60। ये 0.5 बना, 0.5 का अगर 5 गुना करें तो 2.5 होगा। 60 और 2.5 62.5 हो गया। यानी ये वाला, इसका अगर मैं 5 गुना कर दूं तो ये आ जाएगा, तो इसका भी अगर 5 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा? 62.5%। यानी 62.5% है वो 12.5% का 5 गुना है। अब आप ये देखो 8 अगर टोटल लंबाई है तो 8 में से पहली बार में कितनी चढ़ गई? 5 मीटर। अब बची कितनी? 3। ठीक, दूसरी बार में 3/8 का कितनी चढ़ी? 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। जो बचा 3/8 उसका 1/8 दूसरी बार में चढ़ गया। और टोटल लंबाई खंबे की कितनी है? 192 मीटर। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9। यानी जो दूसरी बार में चढ़ी कुल लंबाई 192 मीटर, दूसरे घंटे में कितनी जोड़ी चढ़ी होगी? वो 9 मीटर, क्योंकि उस जो बची उसका 1/8 चढ़ी है। 1/8 का मतलब 12.5%। देखो दोबारा समझ लो, देखो दूसरी तरीके से समझ लो, 62.5% का मतलब 5/8 अभी निकाला। अगर मैं 192 का 5/8 निकालूं तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 पंजे 120 मीटर।
यानी पहले घंटे में 120 मीटर चढ़ गई। शेष कितना बचा खंबा चढ़ने के लिए? 192 माइनस 120 यानी 72 मीटर। 72 मीटर। अब दूसरे घंटे में बची हुए का कितने चढ़ रहा है? 12.5%, यानी 72 का 12.5 मतलब 1/8। 8 से इसे काट दो 9, कितना आ जाएगा? 9 मीटर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा? 9 मीटर। क्वेश्चन है, एक श्रमिक एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए मजदूरी प्राप्त करता है। प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दें तथा काम के घंटे को 16 सही 2/3% कम कर दें तो आय पर प्रतिशत प्रभाव बताओ। ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है, यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। अगर हम देखें घंटे और इधर मजदूरी, ठीक है, ये 60 घंटे काम कर रहा है, मजदूरी कितनी मिल रही है? 2400 रुपए। ये प्रति आवर मजदूरी देखें तो कितनी हो जाएगी? प्रति आवर मजदूरी कितनी हो जाएगी? 2400 बट्टे 60 यानी 40 रुपए। ठीक, 60 घंटे मजदूरी की, 2400 रुपए मजदूरी मिली, तो एक घंटे में कितना मिल रहा होगा? 40 रुपए। इसने कहा प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दें, और प्रति घंटे मजदूरी है कितनी? 40 रुपए। इसको अगर 40% बढ़ाएं तो 40 गुणा 40 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 रुपए। कितनी मजदूरी बढ़ जाएगी? 16 रुपए। तो 40 और 16 कितना हो गया? 56। यानी जो पहले 40 रुपए मिल रहा था मजदूरी का, अब कितना मिलेगा? 56 रुपए। ठीक, लेकिन इसने कहा कि जो वर्किंग आवर है, काम के घंटे हैं, वो जितने घंटे काम करता है उसको 16 सही 2/3% घटा दिया। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। सबको पता है 1/16 48 और 2 50, 50/3 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। ठीक, 1/6। अब देखो 60 का अगर 1/6 निकाले हैं तो कितना होगा? 10। ये 10 घंटे क्या कर दिया? कम। तो मजदूरी कितनी हो गई? 50 घंटे। ठीक है, यानी अब वो 50 घंटे काम कर रहा है और एक घंटे के कितने रुपए मिल रहे हैं? 56 रुपए। तो कुल मजदूरी उसे जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 50 गुणा 56। 50 गुणा 56, 5 6 30, हासिल के 3, 25 और 3 28 और 28 और एक ही जीरो। यानी अब उसको जो मजदूरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2800 रुपए। पहले कितनी मिल रही थी? 2400 रुपए। अंतर देखो, अंतर कितने का आ गया? 2800 माइनस 2400 यानी 400 रुपए का अंतर आया। हमें पूछा है प्रतिशत, तो 400 बट्टे 2400 गुणा 100। 2400 पे ही तो 400 बढ़ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो अंतर, 4 से ये 6 बार, 100 बट्टे 6। इसको आप सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा? 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से 50 यानी 16 सही 2/3%। उसकी जो मजदूरी है वो 16 सही 2/3% बढ़ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, एक सर्कस में प्रति टिकट 12 रुपए की है। यदि कीमत कम कर दें तो दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा परिणामी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस समय टिकट का मूल्य क्या है? देखिए कोई भी एक सर्कस लगा हुआ है, उसमें क्या है? 12 रुपए की टिकट रखी, उसमें 12 रुपए की टिकट रखी तो दर्शकों की संख्या थोड़ा कम थी। उसने क्या किया कि टिकट की कीमत कुछ कम कर दी। जब टिकट की कीमत कम हो गई तो दर्शकों की संख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 80% बढ़ गई। पहले अगर 10 आते थे तो अब 80% ज्यादा आने लगे, यानी 8 ज्यादा आने लगे। तो कितने आने लगे? 18 ज्यादा आने लगे होंगे। तो उसकी जो परिणामी आय थी उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछ रहा है कि इस समय टिकट का मूल्य क्या है? इस समय मतलब जो नया उसने मूल्य रखा वो क्या है? ठीक है, देखो अगर हम ये मान लें कि पहले जो दर्शक थे वो 100 आते थे, पहले दर्शक कितने आते थे? 100, और जो टिकट की कीमत थी वो थी 12 रुपए। तो कुल आय कितनी होगी? 100 गुणा 12 यानी 1200 रुपए। 100 दर्शक मान ली हमने, टिकट कितने की रखी? 12 रुपए की। तो कुल आय कितनी होगी? 1200 रुपए। इसके बाद में उसने क्या किया कि इसको 80% बढ़ गए। ये क्या हो गए? 80% बढ़ गए। 80%, 100 का 80% कितना होगा? 80। 100 का 80 यानी 118 दर्शक हो गए।
सॉरी 180 दर्शक हो गए, 100 प्लस 80 180। ये कीमत कुछ कम करके मान लीजिए x कर दी, हमें तो पता नहीं कितनी कम की, लेकिन कम हो गई, कितनी हो गई x। लेकिन ये जो आय है ये पता है 20% बढ़ गई, तो 1200 का अगर 20% निकालेंगे तो होगा 240। देखो 1200 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1200 का 20% निकालना है, हाँ 12 दूनी 24 और एक ये जीरो, कितना बढ़ गया 240। 1200 में अगर 240 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1440 रुपए। ठीक, यानी जो पहले आमदनी 1200 रुपए थी, अब कितनी हो गई आमदनी 1440। आमदनी देखो दर्शक का और टिकट का गुणा करें तभी तो आमदनी निकलती है कि इतने दर्शक आ रहे हैं, इतने रुपए की टिकट है, इन दोनों को गुणा कर दो, क्या आ जाएगी आमदनी। तो 180 गुणा x बराबर 1440, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 1440 बट्टे 180, जीरो से जीरो कैंसिल। 18 का पहाड़ा आपको याद होगा, 18 अट्ठे 144, यानी जो नई कीमत है टिकट की वो कितने रुपए है 8 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए की राशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा किया। पहले पर उसे 12% का ब्याज मिला तथा दूसरे पर उसे 20% का ब्याज। एक साल में उसे कुल 1600 रुपए ब्याज मिला हो तो 12% पर लगाया गया धन क्या है। देखिए 2 तरीके बताएंगे हम आपको। इसने कहा कि 10% की राशि, 10,000 की राशि पहले 12% पर लगाई एक बैंक में, 2 भागों में बांटा इसे, एक को 12% पर लगाया और दूसरे को कितने पर लगाया 20% पर। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि इसने जो 10,000 रुपए है ये पूरा का पूरा 12% पे लगा दिया, तो 10,000 का 12% कितना होगा 1200 रुपए। 10,000 गुणा 12 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 गुणा 100 1200। अगर दूसरा कंडीशन में ये माने कि ये पूरे 10,000 रुपए कितने पे लगा दिए 20% पे, तो 10,000 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 गुणा 100 2000। यानी अगर वो पूरी राशि 10% 12% पे लगाता तो 1200 मिलता, 20% पे लगाता तो 2,000 रुपए मिलता। अब ना तो उसे 1200 मिला और ना 2,000 मिला, मिला कितना 1600। तो एलिगेशन से अगर देखें तो देखो 1200 और 2,000, अब इन दोनों को ना मिला के इसको मिला कितना है 1600। यहां से एलिगेशन आप लगाओ तो ये 400 होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना होगा 400, यानी 1:1। यानी 1 रुपया अगर पहली बैंक में लगाया तो दूसरे में भी 1 और 1 मिला के कितने हुए 2, लेकिन 2 न मान के उसने लगाया कितना है 10,000। कितने गुना हुआ 5,000 गुना, 5,000 दूनी 10,000। तो पहली बैंक में लगाई गई राशि कितनी होगी 5,000 रुपए, और दूसरी बैंक में लगाई गई राशि कितनी होगी 5,000 रुपए। ठीक है, यानी दोनों बैंकों में उसने 5,000 रुपए लगाए। अब देखिए अगर हम दूसरे तरीके से ऐसे सोचें कि 10,000 रुपए की राशि, ठीक है, इसने देखो ये 12% लगाया, इसको हम क्या कर दें 20% वाला जो है इसको 12 + 8 लिख सकते हैं, 12 + 8 लिख देंगे। अब देखिए ये भी 12%, यहां पे भी 12%, यानी ये तो 10,000 रुपए है टोटल, ये 12% पे तो लगाई है, कहीं टोटल पैसे पे 12% ब्याज तो लगाई है, लेकिन उसके कुछ हिस्से पर 8% का ब्याज भी मिला है। समझ रहे हैं, जैसे 12% 10,000 पहले हिस्से पे 12% मिला, दूसरे हिस्से पे 20% मिला, तो 20% को 12 + 8 कर दिया। इसका मतलब ये टोटल 10,000 रुपए पे 12% तो ब्याज मिला ही है, लेकिन इस 10,000 का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसपे 8% ब्याज मिला। तो अगर 12% ब्याज देखें तो कितना बना 1200, ठीक है, लेकिन मिला कितना 1600। तो ये जो 8% हिस्सा है उस पे कितने का ब्याज मिला है 400 रुपए का। समझ में आया, यानी जो 8% हिस्सा है ये किसके बराबर है 4% के, यानी 8% बराबर 400 रुपए। तो अगर 1% देखें तो 8 × 5 = 40, 50 रुपए। हमें चाहिए 100%, तो 100% का मतलब 5,000 रुपए। तो पहली बैंक में कितना रुपया लगा होगा 5,000, अब पहली में 5 में लगा तो दूसरी में भी कितना लगा होगा 5,000। देखिए क्वेश्चन है, किसी पार्टी में केवल जोड़ों को जाने की अनुमति है। आमंत्रित लोगों में 44 सही 4/9% शाकाहारी हैं, 60% पुरुष मांसाहारी हैं। तो पिताओं की संख्या ज्ञात करो। यदि 20% पुरुषों के पास बच्चे हैं तथा 920 महिलाएं
शाकाहारी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखो 44 सही 4/9% की वैल्यू देखें। 44 सही 4/9%, इसकी वैल्यू देखें। देखो ऐसे समझो कि 11 सही 1/9%, इसका मान होता है 1/9। 1199 और 100, 100/9 हो जाएगा, गुणा 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/9। ठीक है, अब ये देखो ये इसका 4 गुना है, 11 चौक 44, 1 चौक 4, 4 गुना है। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या गुना हो जाएगी, 4 गुना, यानी 44 सही 4/9%, यानी 4/9। ठीक है, अब यहां से देखो अगर हम ये देखें कि 9 हैं टोटल, टोटल कितने लोग हैं 9, 9 में से कितने शाकाहारी हैं 4, 9 में से शाकाहारी कितने हैं 4, तो मांसाहारी कितने बचे 5, मांसाहारी कितने बचे 5 बचे, 4 शाकाहारी हो गए और 5 कैसे हो गए मांसाहारी। अब यहां पर एक चीज देखो, ये कह रहा है कि इसमें टोटल अगर हम 9 हैं तो इसको 900 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन सिंपल करनी है हमें, इसलिए हमने मान लिया कि 400 शाकाहारी और मांसाहारी कितने हैं 500। दूसरी चीज देखो, इसने कहा कि 60% पुरुष मांसाहारी। देखो समझने वाली चीज ये देखो कि जब 900 लोग हैं तो जोड़ों को जाने की अनुमति है, इसका मतलब 450 कौन होंगे पुरुष होंगे और महिलाएं कितनी होंगी 450, 450 पुरुष और 450 महिलाएं। बच्चों की गिनती नहीं की जाएगी इसमें, इसने पहले ही कह दिया है कि किसी पार्टी में केवल जोड़ों को जाने की अनुमति है, तो जोड़े जोड़े गिने जाएंगे, बच्चे तो गिने नहीं जाएंगे। वैसे भी जब भाई माँ बाप आएंगे तो बच्चे का बाहर थोड़ी ना रह जाएंगे। तो 450 पुरुष हैं और 450 महिलाएं हैं। पुरुष मांसाहारी कितने हैं 60%। अगर हम इसका 60% निकालें तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंजे 30, हासिल के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 पुरुष मांसाहारी हैं। टोटल मांसाहारी कितने हैं 500, टोटल मांसाहारी कितने हैं 500। तो महिलाएं मांसाहारी कितनी बची 500 माइनस 270 यानी 230, 230 बची, टोटल कितनी बची 230। लेकिन ये 230 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 920 हैं। मांसाहारी महिलाएं कितनी हैं 920, 920 मांसाहारी महिलाएं हैं। कितने गुना 4 गुना, इसका मतलब ये जो टोटल संख्या है ये भी क्या गुना हो जाएगी 4 गुना, यानी 3600 टोटल आदमी वहां पे मौजूद। टोटल आदमी कितने मौजूद होंगे 3600। यहां से अगर हम पुरुष निकालें पुरुष तो आधे होंगे, क्यों, क्योंकि जोड़े जा रहे हैं ना, जोड़े जा रहे हैं, तो पुरुष कितने हो गए 1800। इसने कहा है कि उन पिताओं की संख्या ज्ञात करो, उन पिताओं की संख्या ज्ञात करनी है, और कितने परसेंट पुरुषों के पास बच्चे हैं 20% के पास। तो इस 1800 का अगर 20% निकालें तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। ये हमारा आंसर होगा 1800 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 और एक ये 0, यानी 360 जो पुरुष हैं वो क्या है पिता है। समझ में आया। देखो दोबारा समझो एक और बार, इसने कहा 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं। अगर हम शाकाहारी की बात करें तो यहां से हमने सॉल्व किया तो 11 से 1/9%, 1/9 होता है, तो ये इसका 4 गुना है, तो ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी 4 गुना, यानी 44 सही 4/9% कितना आ जाएगा 4/9। यहां से देखो यानी ये जो टोटल है ये टोटल है और ये क्या है शाकाहारी है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये 9 में से कितना 4 शाकाहारी और 5 मांसाहारी, लेकिन हमने कैलकुलेशन सरल करने के लिए इसको 900 कर दिया, ये 400 और ये 500 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो दूसरी चीज हमारी ये थी समझने वाली कि 900 अगर लोग पार्टी में गए तो वहां पे केवल जोड़े अलाउ हैं। फिर कह दिया है क्वेश्चन ने पहली लाइन कि केवल जोड़े अलाउ हैं, जोड़े अलाउ हैं, इसका मतलब 450 पुरुष होंगे और 450 महिलाएं होंगी। अब हम ये देखें कि 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तो पुरुषों का 60% क्या हो जाएगा मांसाहारी, तो 450 का 60% जो निकाला वो कितना हुआ 270। 270 लोग कैसे हो गए मांसाहारी, जबकि हम यहां निकाल चुके हैं टोटल 500 मांसाहारी हैं। इसका मतलब महिलाएं कितनी होंगी मांसाहारी 500 में से
500 माइनस 270, 270 पुरुष हैं, 230 बची। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो 230 को 920 बनाया 4 गुना। तो ये जो वैल्यू है टोटल 900 हमने मान लिया, ये भी क्या गुना हो जाएगी, 4 गुना। यानी पार्टी में टोटल कितने लोग होंगे, 3600 में से अगर पुरुष निकालें तो आधे होंगे, क्योंकि जोड़े अलग हुए। 3600 बट्टे 2 1800 हो गया। 1800 में 20% पुरुष पिता है, तो 1800 का 20% निकाल दिया, कितना आ गया, 360। यही हमारा आंसर होगा। आज हमने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखे। इसी टाइप पे आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया या आप पे सॉल्व होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और पूरी वीडियो देखें।